अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। महकमाना कार्रवाई क्या होती है? महकमाना कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ की जाती है? महकमाना कार्रवाई का क्या असर पड़ सकता है किसी शख्स के ऊपर? और महकमाना कार्रवाई के हवाले से कानून क्या कहता है, किस अंदाज़ में होनी चाहिए? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराह करम चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या महकमाना कार्रवाई ये की जाती है सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़। सरकारी मुलाजमीन चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों या सूबाई हुकूमत के, किसी नीम सरकारी इदारे के हों या किसी कारपोरेशन के या किसी ऐसे इदारे के जिसका गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता होता है। सरकारी मुलाजमीन के ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं। इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाना, खिदमत करना मुल्क की, कौम की, और इनके ज़िम्मे, इनके इदारे के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उन ज़िम्मेदारियों की अदायगी में मुआवन साबित होना, मददगार साबित होना। लेकिन बाज़ औक़ात सरकारी मुलाजमीन अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने से चश्म पोशी करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनके ख़िलाफ़ या तो किसी की शिकायत होने पे, किसी की तरफ से शिकायत दर्ज कराने पे, या खुद महकमा उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। अब ये कानूनी कार्रवाई मुख्तलिफ़ महकमों के कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, लेकिन मकसद एक ही होता है। पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 राइज है और उसके तहत बनाए गए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1973। वफाकी सतह पे वफाकी हुकूमत के जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई के लिए इन रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से दीगर सरकारी महकमों के पास अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो अपने रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। वफाकी हुकूमत के अपने रूल्स हैं, सूबाई हुकूमतों के पास अपने रूल्स, और बाज़ सरकारी इदारे इन्हीं रूल्स को एडॉप्ट करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1973 को, जबकि बहुत से इदारे ऐसे जो सेमी गवर्नमेंटल हैं या नीम सरकारी हैं, वो अपने लिए रूल्स बना के फिर अपने मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने कोई चश्म पोशी की होती है अपने फ़राइज़ की अदायगी में, या जिन्होंने रिश्वत ली होती है, जिन्होंने गलत काम किया होता है, गैर कानूनी काम किया होता है, अपने वो फ़राइज़ जिस अंदाज़ में उनका कानून, उनका इदारा उन्हें कहता है करने का, उस अंदाज़ में नहीं किए होते, तो फिर उनके ख़िलाफ़ उन रूल्स के तहत कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले जब शिकायत आती है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। कोई ऑफ़िसर तैनात किया जाता है जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, यानी जो छोटी छोटी बातें या जो शिकायत आई होती हैं उनको देखा जाता है, उनकी तहकीक की जाती है। जब तहकीक मुकम्मल हो जाती है, वाकई इस तरह की शवाहिद सामने आ जाते हैं उस सरकारी मुलाज़म के ख़िलाफ़, तो फिर उसे शो काज नोटिस दिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये मामलात हैं, शिकायत आई है कि आपने ये गैर कानूनी हरकत की है, इस तरीके से आपने अपने फ़राइज़ से चश्म पोशी की है, आपने रिश्वत ली है या आपने कोई गैर कानूनी काम किया है, आप इसका जवाब दें। अगर वो जवाब दे देता है और जवाब में कोई जस्टिफिकेशन भी दे देता है तो फिर तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर वो जवाब मुनासिब नहीं देता या अपनी वो बयान नहीं कर पाता कि किस वजह से उसने वो गलती की, या क्यों वो गलती कर बैठा, या क्यों अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, या क्यों उससे मिसकंडक्ट हुआ अपनी पेशेवराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी में, तो फिर ऐसी सूरत में उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफ़िसर बना के एक प्रोसीडिंग बाकायदा शुरू कर दी जाती है। उसमें जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए होते हैं उस सरकारी मुलाज़म पे, वो अपने उन इल्ज़ामात के हक़ में या अपने उन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने के लिए अपनी शहादत पेश करते हैं। इसी तरह
जो मुलाज़म जिसके ख़िलाफ़ वो इल्ज़ामात लगे होते हैं या जो मुल्ज़म होता है वो अपने हक़ में शवाहिद पेश करता है, सवालन जवाबन मामलात होते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी होती है और फिर उसके बाद इंक्वायरी फ़ैसला देती है। हक़ाइक़ जानने के बाद, सारे मामलात को देखने के बाद अगर फिर ये साबित हो जाए कि जी इस सरकारी मुलाज़म ने ये गलत काम किया है, ये मिसकंडक्ट किया है, ये अपने मनासिब जो फ़राइज़ थे इसकी ज़िम्मे अदायगी के ये इसने सरअंजाम नहीं दिए, तो फिर उस शख्स को बर्खास्त भी किया जा सकता है, बरतरफ भी किया जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है। जो भी उसके जुर्म को देखते हुए मुनासिब लगे उस इंक्वायरी कमेटी को या उस अथॉरिटी को। अब इस अथॉरिटी के हुक्म के ख़िलाफ़ वो क्या करेगा, डिपार्टमेंटल अपील करेगा, ये एक अलग मौजू है। और जो सज़ाएं दी जा सकती हैं कितनी किस्म की हैं, बेसिकली तो 2 किस्म की होती हैं, माइनर या मेजर। ये सज़ाएं कौन कौन सी होती हैं इनको फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो यहाँ तक आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी या बनी होगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए या मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।